रायबरेली में कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बेरोजगारी, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और दलितों पर बढ़ते अत्याचार जैसी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यों में असमर्थता और भ्रष्टाचार के कारण आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मुद्दों पर सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि बेरोजगारी को कम करके विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को बुलंद किया। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मेरी मौजूदगी इस समय विकास भवन परिसर रायबरेली में है, जहां पर हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में हम बात करेंगे, काफ़ी लोग जो है धरने पर बैठे हैं और आम जो समस्याएं हैं लगातार जो घटित हो रही हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार भारत की जो है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो है आवाज़ उठाती रहती है। हमारे सामने देख सकते हैं आप किस तरीके जो है भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और अपनी जो आम समस्याएं हैं, चाहे नाली की समस्याएं हो या फिर नौकरी की समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या हो या फिर जो चाहे बात करें दलित मुद्दों की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं हैं आम जनमानस की लगातार उठाने का प्रयास किया जाता है। कहीं न कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। इस समस्याओं को लेकर आज लोग विकास भवन परिसर में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर मेन मांगे क्या हैं और किस लिए धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील मौर्य है। मैं भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य हूँ, इनकलाबी नौजवान सभा RYA। आज हम लोग जिस तरह से पूरे देश में बुलडोजर राज चल रहा है और आज दिल्ली का बुलडोजर पूरे देश में चर्चा का विषय है और हम ये देख रहे हैं कि इस बुलडोजर का जो असर है वो तो गांव तक पहुंचा। आप अभी घर तोड़ रहे थे, अब उनका जीवन आपको होने लगे। यानी बुलडोजर राज वो है जो कानून नहीं मानता, जो संविधान नहीं मानता और जो खुद न्याय करते हैं। और इसको लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और इसका असर आप देखिए तो CBI पे भी हमला, वहाँ भी यही बात हुआ कि आप कुछ भी बोलेंगे हम जूता चला देंगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं। जिस तरीके से ऊंचाहार में दलित युवक की पीट के हत्या हुई है, इसमें क्या कहेंगे? बेशक ये बहुत ही दर्दनाक घटना, वही मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है माननीय आदित्य योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री महोदय का, भाई आप न्याय करो, उसका ही असर है कि कोई भी आदमी मिलेगा वो उसको चोर कह के आप हत्या कर दो। ये जो बुलडोजर राज है उसकी प्रक्रिया है, यहाँ गांव तक लोगों को पहुँच रही है कि भाई हम ही जो बंद करेगा वो न्याय कर देंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है और उसके प्रति हमारी संवेदना है। और जिस तरह से पुलिस की लापरवाही है उस पूरी घटना में वो बहुत ही निंदनीय है और उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह से असंवेदनशील होकर आपने इस पूरे मैटर को हैंडल किया। उसके साथ ही साथ हमारा ये बात कहना है इस नौजवान के परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसका घर परिवार चल सके और उत्तर प्रदेश में इस तरह की अफवाहें ना हो और इस तरह से लोगों को न्याय न दिया जाए, लोगों की हत्या न किया जाए। इसके लिए सरकार को सचेत कदम उठाना चाहिए। और कहीं न कहीं लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, कम्युनिस्ट पार्टी हमारे राज्य कमेटी का सदस्य हूँ और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर भाकपा माले के नेतृत्व में रायबरेली जिले में सिलसिलेवार दलितों की हत्याएं लगातार जारी है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं हैं, सिलसिलेवार घटना जारी है। अगर हम शुरू करें तो आपके नसीराबाद थाना क्षेत्र से हत्याकांड की शुरुआत हुई थी, फिर उमरन से होते हुए और ये अभी हाल के दिनों में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, इनमें दरअसल में एक सिलसिला जो बना हुआ है। इस पूरे सिलसिले में पुलिस ने जिस तरह से सवर्ण सामंती ताकतों को बचाने का काम किया और जो ताकतवर लोग थे उनको बचाने का काम किया, जिस तरह से राजनीतिक दबाव में काम करके अपराधियों को खुला घूमने की आज़ादी दी, उसका दुष्परिणाम है कि लोगों की इस तरह हौसले बढ़ गए कि कानून के राज को किनारे रख करके गरीबों की पीट कर हत्या कर रहे हैं।
ये तो जो नागरिक हैं, जो प्रथम पीढ़ी के मतलब जो है प्रथम नागरिक हैं, उनको तो न्याय पता नहीं मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जैसे सीजीआई गवाही के ऊपर हमला हुआ है जूते से, इस पे क्या कहना है? इस पर हमारा कहना ये है कि हमारा ये जो बैनर है, इसको थोड़ी बैनर है, इसको अगर आप देखिएगा तो सांप्रदायिक जातिवादी आतंक का प्रतिरोध करो और भाजपा के बुलडोजर फांसीवाद को परास्त करो। उन्होंने जो भाजपा के बुलडोजर राज के खिलाफ बयान दिया कि इस देश में कानून का राज चलेगा, ये डेमोक्रेसी है, इस देश के अंदर एक संविधान है, बुलडोजर अंतिम नहीं है और बुलडोजर का हक किसी को नहीं है, इसी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई है। और वो एक जो सुप्रीमेसी है, कास्टी सुप्रीमेसी है इस देश के अंदर, भाजपा जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है, उसी की प्रतिक्रिया हो। तो आज इस देश के अंदर हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि जन आंदोलन ही उसका एक रास्ता है, सड़क ही उसका एक रास्ता है और भाजपा के फांसीवाद को परास्त किए बिना अब न सीजीआई बचेंगे, न लोकतंत्र बचेगा, न आम आदमी बचेगा। हर महीने कोई ना कोई यहाँ पर मंत्री आता है, समीक्षा कर जाता है और आश्वासन दे जाता है कि सारी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें न्याय मिलेगा। क्या लगता है, होता है कि नहीं होता है? देखिए, बात करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, वो आएंगे, मीडिया उनके लिए उनका मुंह है, वो कहेंगे हमने न्याय कर दिया, हमने तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बताते हैं कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और विकास की बहुत गंगा बहाते हैं। लेकिन आप इस शहर में रहते हैं, इस शहर में और जिस जिले में रहते हैं, एक सड़क नहीं है जिसमें आप निकल जाएं। ये मिड डे मील वर्कर्स हमारे बीच में बैठी हुई है, इनका 6 महीने से 2000 रुपये महीने मिलता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था में 2000 रुपये 6 महीने से इनके काम का भुगतान नहीं मिला। आशा वर्कर्स को भी 5 महीने से भुगतान नहीं मिला। मनरेगा बंद पड़ा हुआ है। इसी रायबरेली जिले में 24 करोड़ रुपया मनरेगा के मजदूरों का बकाया है। क्या करने आते हैं मंत्री जी? और मंत्री जी कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? वो एक मनरेगा का मजदूर, ये मिड डे मील की महिलाएं और ये आशा वर्कर्स और तमाम दूसरे मजदूर, वो कहाँ खड़े हैं आज और उनकी क्या स्थिति है? किसी मंत्री के पास और भाजपा की सरकार के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। लगातार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो लोगों को वेतन समय पे नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है और जो सड़कें हैं लगातार आवाज़ उठाई जा रही हैं, इसी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सरकार जो है इनकी आवाज़ को सुनेगी और इनका निवारण करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं बंस बहादुर सिंह, न्यूज़ नेशन भारत।